हेलो दोस्तों कैसे आप सभी। हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच में आज एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जो बिहार बोर्ड की कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जो क्लास 7 में पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप सभी के बीच मैं आप लोग का जो मैथ है कक्षा 7 का गणित है, आप देख सकते हैं उसका जो पहला चैप्टर का नाम है आपका पूर्णांक की समझ। आप देख सकते हैं ये पूर्णांक की समझ को मैं आपको एकदम अच्छे से बताने वाला हूं। उसके बाद जाकर के जो इसका जो एक एक प्रश्न होगा सबको हल करने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें और देखते रहें। चलिए दोस्तों, देखिए पहला है पढ़ना है हम लोगों को पूर्णांक क्या है। तो उससे पहले हम जो छोटा क्लास में इससे पहले वाले क्लास में पूर्णांक को पढ़ लिए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते दोस्तों। देखिए अगर बात करेंगे पूर्णांक क्या है तो उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, या प्राकृतिक संख्या भी इसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो आप जानते होंगे अच्छे से कि देखिए दोस्तों, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 अनगिनत तक जाता है, सबसे छोटा आपका प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगा। दूसरा अगर बात करेंगे तो पूर्ण संख्या होल नंबर। गिनती की संख्या के समूह में शून्य लगा देने पर जो संख्या का संग्रह प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या से पहले अगर आप शून्य लगा देते हैं तो जो संख्या का संग्रह आपका बनता है उसको आप पूर्ण संख्या कह सकते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 आपका अनगिनत तक जाएगा। उसके अलावा अगर आप आगे बात कीजिए तो आपका है पूर्णांक, जिसको अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं, और वो है आपका पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या लगा देने पर जो संख्या का संग्रह प्राप्त होता है उसे पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक मतलब माइनस वाला संख्या आपका हो गया, जैसे -1 -2 3 4 ये हो गया। आप नहीं सबसे छोटा पूर्णांक का पता कर सकते हैं, नहीं सबसे बड़ा पूर्णांक है, क्योंकि ये देखिए इधर की तरफ भी बढ़ते चला जाएगा और इधर की तरफ अब जितना बढ़ेगा घटते चले जाएगा। उसके अलावा सबसे छोटा पूर्ण संख्या आपका 0 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये कुछ मुख्य बात था, इसको बता दिया। उसके अलावा अगर आप एक छोटा सा बात अगर जानना चाहेंगे तो यहाँ आपका दिया गया है, एक है आपका देख सकते हैं योगात्मक प्रतिलोम, या इसको योज प्रतिलोम भी कहते हैं ना। इसको क्या कहते हैं, किसी पूर्णांक के विपरीत चिन्ह पूर्णांक को उसका योगात्मक प्रतिलोम या योज प्रतिलोम कहते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि -5 का योगात्मक प्रतिलोम या योज, इसको बोल सकते हैं आप योज प्रतिलोम लिखने के लिए, तो आप इसको सिर्फ चिन्ह चेंज कर देना, आपको प्लस में करके लिख देना, बस ये हो जाएगा। वैसे अगर 6 का पूछ दिया जाए तो -6 हो जाएगा ना, चिन्ह आपको चेंज कर देना। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखिए इसमें बहुत प्रश्नावली अगर आप देखिएगा 1.1 आप देखिएगा तो इसमें बहुत सारा प्रश्न है। जैसे देखिए यहाँ पर है प्रश्न 1 2, उसके अलावा अगर आगे आप बढ़िएगा तो देखिए प्रश्न 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। उसके अलावा आगे आप बढ़िएगा तो 8 है, 9 10 11 12 इधर है, सॉरी देखिए यहाँ 12 है। 12 प्रश्न को आपको एक एक करके हम हल करके दिखाएंगे, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है 1 से लेकर के, पहला प्रश्न का A B C D 4 गो प्रश्न है और कह रहा है -5 और 5, ये अगर देखिएगा कह रहा निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखिए। देखिए दोस्तों, मैं सबको बताने वाला हूँ, अब एक एक करके आप बने रहे वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको कहा जा रहा है, यहाँ पर मैं हल करके आपको दिखाता हूँ। आप प्रश्न देख लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आप अपने बुक में प्रश्न को देख लीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ कह रहा -5 और 5 के बीच का पूर्णांक जो हो जाएगा आपका, पूर्णांक कौन कौन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप लिख सकते, देखिए आपको जैसा कि पता है, पहले आपको थोड़ा देर आप रुक जाइए, आपको मैं लिख करके दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, तो मैं प्रश्न को उतार लिया हूँ। यहाँ आप देख सकते प्रश्न दिया गया है -5 और 5 के बीच का पूर्णांक लिखिए। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए मैं एक यहाँ पर एक चीज़ बनाया हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका -5 कहाँ है, तो -5 आपका यहाँ है, देख सकते हैं, और फिर है 5 कहाँ है, तो यहाँ है। तो इसके बीच का पूर्णांक आप देख सकते हैं, यही ना होगा। तो आप ये सभी को आपको क्या करना है, वहाँ पर लिख देना। तो आप यहाँ पर से लिख सकते हैं आपका -5 और 5 के बीच का पूर्णांक आपका कौन कौन हो जाएगा। तो आप 4 लिख सकते हैं, 3 हो जाएगा आपका, और 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा, माइनस का 1 होगा, माइनस का 2 होगा, फिर आप लिखिएगा तो माइनस का 3 होगा और माइनस का 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, है ना। आगे आप बढ़िएगा तो आपको कह रहा -2 और 8 के बीच पूर्णांक लिखने के लिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि 8 आपका यहाँ है और -2 आपका यहाँ है। तो इस दोनों के बीच में जो जो आ रहा है आप सबको क्या करना है, लिख देना। तो इस दोनों के बीच में आप देख सकते हैं 7 है, 7 के बाद 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 और माइनस का 1 हो जाएगा। तो इस सबको आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना। तो चलिए दोस्तों इसको लिख देते हैं। देखिए 7 है, 6 है, 5 हो गया, 4 हो गया आपका, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया और माइनस का 1 हो गया। ठीक है, फिर आगे आप बढ़िएगा दोस्तों। तो आगे देखिए आपको दिया गया कि -6 और 2 के बीच पूर्णांक लिखे। तो -6 और -2। देखिए दोस्तों माइनस का 6 आपका यहाँ है, देखिए यहाँ, और माइनस का 2 आपका यहाँ है, देख सकते हैं यहाँ है। ये दोनों के बीच में आपका कौन कौन आ जाएगा, तो देखिए 5 है, 4 है और 3 है। आपको इसको लिख देना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं -3, -4, -5 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। आगे आप बढ़िएगा तो कह रहा -4 और -10 के बीच में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास थोड़ा जगह कम था, इसीलिए देखिए -10 आपका यहाँ हो गया और दूसरा है -4। तो -4 आपको यहाँ हो गया। देखिए ये दोनों के बीच में आपका कौन कौन आ जाएगा, तो देखिए ये सब आ जाएगा 7, 8, 9 और फिर अगर आप देखिएगा तो 1, 2, 3, 4 ये सब आ जाएगा। देखिए 3, 2, 1 और उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो यहाँ आपका -4 हो गया, यहाँ आपका -10। तो आपका आ जाएगा 5, 6, 7, 8, 9। अब ये सबको क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। तो लिख देते हैं यहाँ देखिए -5, -4, -3, देखिए दोस्तों तो -4 और -10 के बीच का पूर्णांक हो जाएगा -5, -6, -7, -8 और -9 हो जाएगा। चलिए दोस्तों तो इस तरह से आपको प्रश्न 1 जो है हल कर लेना है। इसी तरह आप बढ़ते हैं आगे दूसरा नंबर प्रश्न में। तो देखिए दोस्तों आगे करा निम्नलिखित में से बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। तो दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ा पूर्णांक आपको लग रहा है उस पर क्या करना है, आपको घेरा लगा देना। तो देखिए -20 और 4 में आपको बड़ा कौन लग रहा है, तो 4, इसको आप क्या कीजिए, घेरा लगा दीजिए। आगे देखिए -15 और -8 में आपको बड़ा कौन लग रहा है, तो -8 इस पर आप घेरा लगा दीजिए। आगे देखिए -5 और 0 में आपको बड़ा कौन लग रहा है, तो 0 पर आप घेरा लगा दीजिए। उसी तरह आप आगे डी नंबर में देखिएगा तो -20 है और माइनस के साथ इसमें बड़ा आपको कौन लग रहा है, तो माइनस के साथ इस पर आप क्या कीजिए, घेरा लगा दीजिए। आगे इसी तरह अगर आप बढ़िएगा तो देखिए 25 और -2 में आपको बड़ा कौन लग रहा है, तो ये लग रहा है 25, इस पर आपको क्या करना है, घेरा लगा देना। आगे आप बढ़िएगा एफ नंबर में तो -20 और -18 में आपको बड़ा कौन लग रहा है, तो -18 आपको क्या करना है, इस पर घेरा लगा देना। आगे अगर इसी तरह अगर दोस्तों आप बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर, तो आप देखिएगा दोस्तों आगे कह रहा है इसमें प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है आपको कि रिक्त स्थान, आगे देखिएगा कह रहा है रिक्त स्थानों, यहाँ देखिएगा दोस्तों सॉरी, देखिए दोस्तों आगे रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह बड़ा, छोटा और बराबर को भरिए। तो देखिए दोस्तों इसमें आपको ये दोनों में आपको कौन लग रहा है कि बड़ा है, तो माइनस का 6, तो आपको इधर की तरफ मुँह घुमा देना। चलिए देखिए आगे कह रहा है 4 और 0 में बड़ा कौन लग रहा है आपको 4, तो 4 की तरफ ऐसे घुमा दीजिए। आगे देखिए दोस्तों -15 और 2 में आपको बड़ा कौन लग रहा है, ये वाला, तो इसको इधर घुमा दीजिए। आगे देखिए देखो -50 और 54 है। देखिए दोस्तों 54 में से अगर आप 4 को घटा दीजिए तो 50 ही बचेगा, है ना, तो आपका बराबर हो जाएगा। दोनों -50 हो जाएगा तो ये आपका बराबर हो जाएगा। उसके देखिए 25 और 25 भी आपका क्या हो जाएगा, बराबर, इस पर बराबर का चिन्ह लिख देना। उसके आगे अगर आप बढ़िएगा देखिए 4 में से अगर आप -15 को हटाइएगा तो -11 आपका बच जाएगा। और उसी तरह अगर आप 20 में से -2 में से -20 को घटाइएगा तो आपका -18 बच जाएगा। तो इसमें आपको बड़ा कौन दिख रहा है, -11, तो इसकी तरफ आपको इधर घुमा देना। देखिए दोस्तों आगे 4 नंबर प्रश्न में आपको दिया गया कि नीचे दिए गए पूर्णांक को बढ़ते क्रम में लिखना। बढ़ते क्रम में मतलब आपको सबसे छोटा वाला को पहले लिखना है और सबसे उससे बढ़ते एक मतलब बढ़ते चला जाना। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख देना बढ़ते क्रम ए नंबर के लिए। देखिए दोस्तों ए नंबर ए है ये। देखिए इसमें आपको ढूंढना है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा इसमें दिख रहा है कि -8 है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले -8 लिख देना। इससे बड़ा आपको -5 दिख जाएगा, -5 लिख दीजिए। इससे बड़ा आप ढूंढिएगा तो आपको -2 मिल जाएगा, -2 लिख दीजिए। इससे आगे आप देखिएगा तो इससे बड़ा आपको 12 दिख रहा है, इससे बड़ा आपका 15 है,
इससे बड़ा आपका 20 है। ये आपका हो गया बढ़ते क्रम। बी नंबर में अगर आप देखिएगा दोस्तों, तो इसमें आपको ढूंढना है कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा आपको दिख रहा है माइनस का 15, यहाँ पे आप माइनस का 15 लिख दीजिए। उसके बाद उससे भी छोटा आपका माइनस का 4 है, इसको लिख दीजिए। बड़ा है मतलब सॉरी, देखिए इससे भी बड़ा आपका माइनस का 2 है, इससे भी बड़ा आपका 0 हो गया, इससे भी बड़ा आपका 5 हो गया, और इससे भी बड़ा आपका 8 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए पूर्णांक की अगली पूर्णांक संख्या बताइए। तो देखिए -18 के बाद आपका आ जाएगा माइनस का 19, 15 के बाद आपको मालूम है क्या आ जाएगा 16, माइनस के 20 के बाद आ जाएगा माइनस का 21, 18 के बाद आपका आ जाएगा 19, देखिए माइनस के 5 के बाद आपका आ जाएगा माइनस का 6। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे का क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में हल किया जाएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता तो आप लोग को भी देखने में नहीं जमेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कुछ गलत लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा। हाँ, धन्यवाद।